हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इंडियन हिस्ट्री। यानी आज प्राचीन इतिहास के संदर्भ में स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। पूरे इतिहास से यानी हिस्ट्री से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा हिस्ट्री चैप्टर क्लोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेसन बाय लेसन क्रम से हम लोग। तो आज एंशिएंट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं और एंशिएंट टाइम से स्टार्ट होकर के ये पूरा ब्रिटिश टाइम तक लास्ट तक ये चलेगा, 1947 तक चलेगा जो भी टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आज का एक पहला टॉपिक है और इस तरह से आप पहला टॉपिक के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा है, भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पहला टॉपिक हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और इसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ते हुए पूरा हिस्ट्री क्लोज करेंगे। तो ये पार्ट 1 में रहेगा। इस तरह से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अलग अलग पार्ट में रहेगा, लेसन वाई रहेगा, टॉपिक वाई रहेगा। तो इस तरह से ये पार्ट में रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस टॉपिक को इकट्ठा नहीं क्लोज कर सकते, इसलिए जो है इसको छोटा बनाए हुए हैं। पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से रहेगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 में इतिहास के स्रोत के रूप में कुछ साहित्यिक स्रोत के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा है, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ है। पूरा मतलब भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में, साहित्यिक स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास की जानकारी के स्रोतों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोतों में और पुरातात्विक स्रोतों में। तो साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो यहाँ पे हम लोग केवल साहित्यिक में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, साहित्यिक स्रोत यानी धार्मिक ग्रंथ। तो यानी ये क्या होते हैं, इसके संदर्भ में देखेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनमें कुछ कमियां भी हैं, इनमें अनेक त्रुटियां हैं। ऐतिहासिकता और तिथिक्रम का अभाव है और विवरण में अनेक विसंगतियाँ इसमें हैं। तो इस तरह से जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें पूर्ण रूप से इसमें ऐतिहासिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत ये प्रमुख हैं। इनमें वेद है। सबसे पहला क्या है, वेद है। वेद क्या है, इतिहास के स्रोत के रूप में, यानी जो भी वैदिक कालीन रचनाएँ हैं उससे हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ समय का समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह के लोगों का रहन सहन था, जीवन शैली कैसी थी। तो हमें वेदों से भी जानकारी प्राप्त होती है। वेद 4 हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें ये जो है स्रोत प्रदान करते हैं। आर्य जो आए थे भारत में, उनके विषय में, उन आर्यों का जीवन शैली कैसा था, उनके इतिहास के विषय में वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेद 4 हैं, तो इन चारों में सबसे पहले ऋग्वेद पर अध्ययन करेंगे। इनमें 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। डियर स्टूडेंट, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो भी एग्ज़ाम होते हैं यही आपका महत्वपूर्ण बिंदु है, इसी से क्वेश्चन आते हैं कितने मंडल हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मंडल हैं, तो यहाँ पर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 228 क्या हैं, सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 9वें मंडल तक सबसे प्राचीन, जबकि प्रथम व 10वां, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रथम व 10वां मंडल क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। इन ग्रंथों में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का क्या है, संग्रह है। तो ऋग्वेद में क्या है कि इस ग्रंथ देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। सर्वाधिक मंत्र इंद्र देवता को समर्पित हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद अग्नि को समर्पित है। यह ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था से समानता रखता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सर्वाधिक मंत्र किससे संबंधित हैं, किस देवता को समर्पित हैं, इंद्र देवता को। अगली बात, इसके बाद अग्नि को समर्पित हैं और यह ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था से समानता रखता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप लर्न रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संग्रह है। तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किससे जुड़ा हुआ है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संग्रह है। यहाँ पे पहला क्या था, वो देवताओं की स्तुति से रिलेटेड था। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, इसको ये लर्न रखेंगे
कि यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संग्रह है। इसकी 5 शाखाएं हैं। काठक है, तो इसकी प्रमुख शाखा है। इसके बाद है कविष्ठल है, मैत्राणी है, तैत्तिरीय है, वाजसनेयी है। ये प्रमुख जो है इसकी क्या हैं, शाखाएं हैं। ये प्रथम जो है शुरुआती 4 कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं और ये अंतिम शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीति, सामाजिक, धार्मिक जीवन पर ये विस्तृत प्रकाश डालते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में नेक्स्ट है सामवेद है। साम का अर्थ है गान, अतः इसमें ऐसे सूक्तों और मंत्रों का संग्रह किया गया है जो यज्ञों के समय गाए जाते थे। इस वेद में 1550 मंत्र हैं, जिनमें केवल 75 ही नए हैं। शेष क्या हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद अंतिम व चतुर्थ वेद हैं और अथर्ववेद में 20 मंडलों में विभक्त किया गया है। तो इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं, 20 मंडल हैं। इनमें 731 पद्य ऋचाएँ हैं तथा कुछ ऋचाएँ इसमें गद्य में भी हैं। तो इसमें कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या केवल गद्य ऋचाएँ हैं या पद्य ऋचाएँ हैं। तो विकल्प में आप क्या भरेंगे, इनमें दोनों ऋचाएँ हैं, यानी गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, ताबीज, चिकित्सा, धनुर्विद्या आदि से जुड़ी बातें इसमें संदर्भित है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में कौन कौन से स्रोत हैं। तो वेदों के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि वेद हैं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।